तो हेलो एवरीवन। आज हम जिस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे न्यू जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं कैफ़्यूट मेन कैंपस रहीम यार खान और कैफ़्यूट सब कैंपस राजनपुर में। सो राजनपुर के हवाले से क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता, सो इसके बारे में कुछ वीडियोस की सर्च भी आ रही थी। सो एडमिशन्स के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। एडमिशन्स फॉर 2025 के एडमिशन्स जो हैं वो कैफ़्यूट सब कैंपस राजनपुर में स्टार्ट हो चुके हैं। सो ये हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पर आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और बीएस इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ विद आईटी है, बीबीए और बीएस इंग्लिश। सो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। सो आप इजीली जाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई का तरीका कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जाएँगे अपने ब्राउज़र पर और वहाँ पर आप लोग जाकर लिखेंगे कैफ़्यूट ई पोर्टल। सो यहाँ पर सजेशन में आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, अदरवाइज़ आपको लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप जाके डायरेक्टली उसको ओपन कर लेंगे, तो देखते हैं आपके यहाँ पर किस तरह से ओपन करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम कैफ़्यूट की वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, तो आपके लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना ज़रूरी है। सो रजिस्टर नाउ पर आप लोग जाएँगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, अपना लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, अपना सीएनआईसी लिखेंगे, अपना पासवर्ड देंगे। पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग और देख के दीजिएगा कि आपने उसमें अपना जो नेम का अल्फ़ाबेट है वो बड़ा रखना है, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है, उसके बाद बाकी स्मॉल रखने हैं, कुछ अपना नंबर देना है और कुछ जो है आप कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। बट क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर साइन इन कर चुकी हूँ, तो अब मैं जो है सॉरी लॉगिन कर चुकी हूँ। सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जाऊँगी साइन इन के ऊपर और साइन इन पे जाकर मेरे पास ऑप्शंस कुछ इस तरह से नज़र आएँगे कि अपने यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो आपने पासवर्ड लगाया है यहाँ पर भी आप वही पासवर्ड देंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर लगाया था। सो अब आप अपना जो है सीएनआईसी दे देंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड दे देंगे और यहाँ पर आप इजीली साइन इन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर आप एडमिशन्स ओपन है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन ओपन नज़र आ रहा है। सो एडमिशन ओपन्स वाली जगह पर जाकर आप लोग इजीली क्लिक करेंगे यहाँ पर और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपने अपना जो है नेम, आपने अपना फादर नेम जो उनके जो है सीएनआईसी के ऊपर मौजूद है वो लिखिएगा। उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है, जेंडर, ईमेल जो आपकी है वो लिखेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देंगे, अपना डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस और इसी तरह से अपने तहसील का नाम लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस अगर आपने ऊपर जो है सेम एज़ इट इज़ एड्रेस दिया हुआ है तो आप नीचे जाकर सेम एज़ इट इज़ लिख सकते हैं, तो आपका ये जो काम है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है आपके पास वो मतलब आपके पास ऑप्शन इस तरह से ओपन नहीं होगा जब तक आप जो है इन सब को फिलअप नहीं कर लेते। तो अब हम आते हैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन की तरफ। उसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले अपना फुल नेम, उनका अपना जो है फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद अपना सीएनआईसी आप लोग लिखेंगे, अपना जो है यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है, मेल फीमेल जो भी अप्लाई कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग लिखे। सो यहाँ पर आप अपना ईमेल दे देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर दे दें, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हुए देखिएगा यहाँ पर आप जो है ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर दें, यहाँ से स्क्रॉल कर लें और ऊपर देखिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लें। आपका डे ऑफ उसके बाद जो मंथ जिसमें आप पैदा हुए हैं और यहाँ से आप लोग डेट सिलेक्ट कर लें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सो उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सिटी सिलेक्ट करना है जो कि राजनपुर है, या फिर इसके अलावा आप लोग जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं आप अपने डोमिसाइल के ऊपर देख लें कि क्या लिखा हुआ है, तो वो आप एज इट इज़ पुट कर दें। उसके बाद जो है आपके मेलिंग जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पर देना है। वो जो है आप अपने सीएनआईसी से भी देख सकते हैं या आपको वैसे ही पता होगा कि अपने घर का, आपके घर का एड्रेस क्या है। तो मोस्टली जो है प्रेफर ये किया जाता है कि जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है वहीं ही आप अपने एडमिशन के टाइम पे भी दिया करें। सो यहाँ पर आपकी तहसील लिखी जाएगी या आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, राजनपुर है तो हमने यही लिखा है। उसके बाद हमारे पास जो आपने ऊपर एक बार एड्रेस दे दिया अगर एज इट इज़ वही है तो आप उसको एज इट इज़ ही रहने दें और सेम एज अबव पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दें, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है सेव हो चुकी है। सो यहाँ पर आप जो है अपने गार्डियन का नाम देंगे, आप अपने बाबा का नाम दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स में से मदर फादर किसी का भी नाम दे सकते हैं। सो उसके बाद जो उनका सॉरी स्टेटस है वो आप लोग लिख देंगे अलाइव, या फिर बाकी जो है आपके पास वो लिख दें। उसके बाद जो आपके मतलब बाबा हैं या
आपके वालदा हैं वो क्या करती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर लिखें। उसके बाद अपने गार्डियन का जो है CNIC लिखेंगे। उसके बाद आप उनका जो है मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे। रैंडमली मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, बट जो जब आप अप्लाई करने भी बैठें तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही उनको प्रॉपर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ताकि आपकी जो एडमिशन में है वो मसला ना हो। गार्डियन का जो ईमेल एड्रेस है वो लिख दें यहाँ पर। सो यहाँ पर @gmail.com जो इसका प्रॉपर होता है वो उसी तरह से लिख दीजिएगा। सो उसके बाद आप जो है नेक्स्ट पे चले जाएं। इस तरह से आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप लिख दें। यहाँ से आप लोग जाके सिलेक्ट कर लें कि बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, जो भी है। उसके बाद आपने कहाँ से सुना जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप जो है आपने किसी दोस्त से सुना है, किसी बैनर से, किसी न्यूज़पेपर से या सोशल मीडिया से, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें। जो नो आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप उसके लिए डिसेबिलिटी की नॉट डिसेबिलिटी के ऊपर, या फिर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका जो रिलीजन है वो इस्लाम है, आप हाफिज़ कुरान है तो नो सिलेक्ट करें, सॉरी हाफिज़ कुरान है तो येस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो। आपकी कोई हॉस्टल जो फैसिलिटी है वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी आप उसी के अकॉर्डिंग ही पुट कीजिएगा। सो उसके बाद जो है रिजर्व सीट्स हैं, कुछ कोटा के लिए होती हैं, अगर आप उसके ऊपर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कैफ्यूट जो है एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग है, अगर आपको पुलिस मिलिट्री या फिर इसके आपके पेरेंट्स में कोई है तो वो आप यूज़ करें। यहाँ पर कुछ कोटा सीट्स हैं जो आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो चेक करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे आपका अपना मैट्रिक का, FSC का, और उसके बाद जो है आप अपनी मतलब जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, और उसके बाद जो आपकी सनद है वो यहाँ पर आप अप्लाई करते जाएंगे। एंट्री टेस्ट आपने जो है वो देना है, तो एंट्री टेस्ट अगर आपने दे दिया है तो यहाँ पर वो जो है अपलोड कर दें। इसी तरीके से आप नेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर आपने प्रोग्राम चूज़ करना है जिसके ऊपर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। सो आप देखें कि आप ADP के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप 16 ईयर प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं जो कि BS कहलाया जाता है, और उसके बाद MS के ऊपर अप्लाई करें, PhD के ऊपर, तो आप यहाँ पर आप अपनी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के ऊपर क्लिक करें। आप इसी तरह से आप अपनी मर्जी से क्लिक कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि आपने 16 ईयर प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई करना है। सो आपने यहाँ पर जाकर आप देख लेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट जो है वो कौन से सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने BS इस्लामिक स्टडीज़ विद IT मेन कैंपस में अगर किसी ने जो है अप्लाई कर रहा है तो वो मेन कैंपस के ऊपर क्लिक करे। अदरवाइज आप जो है सब कैंपस राजनपुर के ऊपर आप क्लिक करना चाहते हैं, तो कोई अगर बच्चा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता है कैफ्यूट सब कैंपस राजनपुर से, तो उसने ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट पे चला जाएगा और यहाँ पर आकर वो अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अप्लाई करेगा। वो देखेगा कि कौन कौन सी हैं, उसको लाजमी पढ़ लीजिएगा क्योंकि बाद में ये बहुत आपके काम आता है। सो यहाँ पर आपने जो है अपना एज ए हिंट कोई नेम दे देना है, वो आप दे दें और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर लें। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो चुकी है। सो अगर आप इसके अलावा कुछ किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, सो उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप जो है तो हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर आप उनके ऊपर जो है पूरा नहीं उतरते तो आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाता है। सो अगर आप इसके अलावा किसी और प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अपनी जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लें। BBA में करना चाहते हैं या फिर इस्लामिक स्टडीज़ विद IT के ऊपर करना चाहते हैं, सो ये सिलेक्ट कर लें। सो आपने जो है अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है आके, और यहाँ पर जाके आपने इसको अप्लाई कर देना है। सो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है प्रॉपर ये आ जाएगा कि आपने इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर लिया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं और आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते। सो ये एक वो है, यहाँ से आप लोग जाके अपना फ़ी वाउचर डाउनलोड करेंगे। उस फ़ी वाउचर को जाकर आपने जो है जमा कराना है, उसके बाद यहाँ पर आके अपलोड कर देना है और ड्यू डेट के अंदर कीजिएगा ताकि आप लोग ईज़िली जो है ये कर सकें। बट वन मोर थिंग वो है एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट देना कंपल्सरी है। सो एंट्री
टेस्ट में आपने जो है अपने अपनी इसी तरह से एक परफॉर्म आएगा आपके सामने। आप अपनी एप्लीकेंट प्रोफाइल के ऊपर जो है चीज़ों को ऐड कर दें। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया है कुछ, यहाँ पर सिटी मैं जो है वो ऐड कर दूँगी, और मेरे पास और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि वो मुझसे माँग रहे हैं, तो मैं जो है सिटी सिलेक्ट करूँगी। एज़ इट इज़ हमारे पास मैं रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, बट आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख दें और यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एंट्री टेस्ट के लिए भी। सो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी मसले हों वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।